ओम शांति। आज हम 26 जून की मुरली के मुख्य बिंदुओं को महसूस करने का अभ्यास करेंगे। सभी अपने स्वमान में बैठ जाएं कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमक रही हूँ। मुझे ज्ञान की रोशनी देने ज्ञान सूर्य स्वयं उतर कर आ रहा। देखिए दिव्य दृष्टि के नेत्र से कैसे पतित पावन विश्व का रचयिता, पवित्रता का सागर, महाज्योति का अवतरण ब्रह्मात के तन में हो रहा। महसूस करो बाप दादा स्वयं मुझे पढ़ाई पढ़ाने के लिए, मुझे श्रृंगार करने के लिए, मुझे शक्ति देने के लिए इस धरा पर अवतरित हो रहे हैं। मैं बाबा के सामने बैठी हूँ और बाबा मेरे सामने बैठे हैं। मुझ आत्मा को देख रहे हैं और मैं महानात्मा इन कानों से दृष्टि लेते हुए बाबा से मुरली सुन रही हूँ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पवित्रता के मैनर्स को धारण करो। जैसे हम सभी जानते हैं, बाबा कहते हैं जो पवित्र है वो ही योगी है। पवित्र भव योगी भव। तो पवित्रता की धारणा को हमें बहुत ही मजबूत बनाना है। पवित्रता ही सुख शांति का आधार है, बाबा ने बताया है। तो पवित्रता की धारणा को बहुत ही महीनता से अभ्यास करना है और धारण करना है। आज की मुरली में बाबा ने मुख्य बात पवित्रता की है। वो मूल बात ये है कि हमें पवित्र रहना है और श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते, बच्चे ये तो कांटों का फॉरेस्ट है, एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे इस फॉरेस्ट में मत जाओ। और तुम जानते हो ना, शिव बाबा स्वयं हमको पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स तुम हो। तो बाबा कहते हैं आज की मुरली में, मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। हम महसूस करें कि जिसका कोई बाप भी हो, टीचर भी हो, सतगुरु हो, कितना महान है। इस महावाक्य को स्वीकार करें दिल से कि मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बहुत ही खुशी का अनुभव होगा। तो बाबा ने गारंटी भी की है, मैं तुमको जरूर वापस ले जाऊंगा, क्योंकि गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। तो मेरा फादर कौन है? गॉड फादर है। ये महसूस करें। और बाप स्वयं आकर के अपने प्रॉपर्टी के बारे में भी हमें बताते हैं। तो हमें खुशी में नाचना चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम सबको मेरे पास आना है। फिर तो ये भाई बहन का नाता भी क्या होगा, ये भी टूट जाएगा, क्योंकि निर्वाण धाम में सभी ब्रदर्स है। तो अभी से वो पक्का करना है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। हम यहाँ कोई फादरहुड की बात नहीं है। बाबा ने ज्ञान दे दिया है कि सर्वव्यापी कहते हैं लोग, क्योंकि वो अज्ञान में है। लेकिन हमें महसूस करना है कि हम सब आत्माएं भाई भाई है। हमें सबको परम धाम जाना है। बाबा आए हैं ले जाने के लिए। तो बाबा सिर्फ मुरली बैठ सुनाते नहीं है। बाबा कहते हैं योग भी तुम्हारा सदैव रहना चाहिए। मुरली सुना, लेकिन फिर चलते फिरते याद में रहना है। ये मुख्य बात है। सारा दिन हमें कम से कम 8 घंटा याद में रहने का प्रैक्टिस भी करना है। बाबा कहते हैं जैसे खिलौना है ना, राम रावण और सीता का। जैसे ही सीता रावण को देखती है तो पीठ कर देती है और राम को देखती है तो मुंह कर देती है। तो कृष्ण का भी चित्र है। बाबा ने पूछा कौन सा है? जैसे नर्क को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। तो ये सुंदर रहस्य हमें पता है, लोगों को पता नहीं है कि ये रहस्य क्या है। सीता क्यों पीठ कर देती है रावण को देखकर, और राम को देखकर क्यों मुंह आगे कर देती है। ये किसी को गुह्य रहस्य पता नहीं है, लेकिन हमें पता है। तो कैसे क्यों कृष्ण के हाथ में गोला दिखाया, नर्क को लात मारते हुए दिखाया। तो ये फर्स्ट क्लास ज्ञान बाबा हमें देते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं, बच्चे तुम अपना पुराना तन मन देकर नया लेते हो, क्योंकि ये बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। लोग आजकल पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, आगे के लिए डिपॉजिट करते हैं, सेफ्टी बनाते। लेकिन बाबा हम सब के लिए 21 जन्मों के लिए इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए और हम सबको इंश्योर करने के लिए आए हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है कि स्वयं भगवान हमें इंश्योर करने आया
और फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस करा रहा है, तो ये महसूस करेंगे, तभी हमारी आत्मा जो है पवित्र बनेगा और स्वर्ग की राजाई लेंगे। इसीलिए ना बाबा को कहते हैं कि वो सौदागर भी है तो जादूगर भी है। तो बाबा आकर के हमें ईश्वरीय जादूगरी दिखाते हैं। कैसे? हम सब पतित हो गए हैं तो बाबा आकर के पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा कि तुमको मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, केवल फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा आदर कुमार है और मम्मा कुंवारी कन्या है, दोनों को फॉलो करो। एग्जाम्पल आपके सामने है, तो हमें केवल फुट स्टेप पर फुट स्टेप रखना है। बहुत ही सिंपल बाबा ने हम सबके लिए रास्ता बताया। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। मम्मा पापा को फॉलो करो, उनके जीवन को देख अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। तो महसूस करे बाबा ने हमारे लिए ऐसा सैंपल रखा है जिसमें हमें कोई मेहनत नहीं करना है, केवल फुट स्टेप पर फुट स्टेप रखते जाना है। बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, आगे चलकर कैसे सन्यासी भी माताओं के चरणों में झुकेंगे, क्योंकि माताओं के बगैर उनका उद्धार हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉलेज देने का काम माताओं बहनों का है। तो बाबा कहते कोई चरणों में झुकने की भी बात नहीं है। हाँ, नमस्ते नमस्ते करते हैं, रेस्पॉन्ड तो देना होता है, लेकिन बाबा कहते किसी की चरणों में झुकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाबा खुद नमस्ते कहते हैं और बच्चों को ऊंच बनाते हैं। तो बाबा कहते मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, इसलिए श्रीमत पर चलना है और इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया तो दुखदाम है। यहाँ मनुष्य त्राई त्राई करते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, एक दो को कांटा लगाते हैं। तो बाबा इन पर्टिकुलर भारत को और सबको इन जनरल सुखधाम में ले जाने के लिए आए हैं। तो हमें भी पढ़ाई अच्छे से पढ़ के बाबा के साथ जाना है। देखिए, आज के मुरली में बाबा ने ये भी बताया कि मैं तो धोबी बनकर आता हूँ, कैसे इन पुराने मैले कपड़ों को सट के लगाकर। कोई कपड़े तो फट जाते हैं, कोई टूटे पड़े हैं, कोई बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं, लेकिन सबका उद्धार करने स्वयं भगवान इस धरा पर आए हैं। तो हम सबका भाग्य है कैसे बाबा स्वयं आया हुआ है, हमारा मोस्ट बिलोवेड बाप आया हुआ है और हमें पर्सनली कहता है, मीठे लाडले बच्चे, मोस्ट बिलोवेड सुखदाम को याद करो। तो हम भी बाबा को रिस्पॉन्ड करेंगे कि बाबा जरूर हम आपको याद करेंगे, आप हमारे बिलोवेड बाप हो और आपके साथ सुखदाम में चलेंगे। दुनिया में कोई भी नहीं जानते ये जगत अम्बा जगत पिता ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं और सत्युग को कृष्णपुरी कहते हैं और इस दुनिया को कंसपुरी कहते हैं, ये किसी को पता नहीं है। और हम जा रहे हैं दैवी संप्रदाय में, ये तो है आसुरी संप्रदाय। तो ये सारे राज हम जानते हैं, तो इस खुशी में रहना है। तो सत्युग आदि में कैसे देवी देवताएं रहते हैं, वहां से कैसे पुनर्जन्म लेते लेते कैसे फर्स्ट क्लास दुनिया से नीचे आ जाते हैं। और श्री कृष्ण ही फर्स्ट पवित्र मनुष्य आत्मा है, ये कोई भी नहीं जानते, केवल महिमा करते रहते हैं। तो हमें महसूस करे कि हम इन सारे राजों को जानते हैं कि ये पुरानी दुनिया है और इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर क्या करते हैं, नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कोई भी चीज नया नहीं है, इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल बुद्धि योग हटा दो, क्योंकि निर्वाण धाम स्वीट होम में जाना है। तो बाबा खास अभ्यास ही बताते हैं, आत्मा निश्चय करो। जब हम स्वयं को आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करेंगे तब नई दुनिया में जा सकेंगे। तो आगे बाबा कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो, शुद्ध बनो, क्योंकि मैं तुम्हें बनाने आया हूँ और स्मृति देने आया हूँ। इस ब्रह्मा के तन में आकर शिक्षा दे रहा हूँ। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलकर अभी नई दुनिया में जाना है, उससे पहले सतो प्रदान बनकर परम धाम में जाना है। तो आत्मा को शुद्ध बनाने बाबा स्वयं आए हैं। और बाबा ये भी कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ। सभी कहते हैं मैं सागर हूँ, अनलिमिटेड हूँ, लेकिन तुमको अनलिमिटेड नहीं बना सकता हूँ। बाबा तो एवर प्योर है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुमको अनलिमिटेड नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि तुम आकर यहाँ पर पार्ट बजाते हो। लेकिन बाबा तो पार्ट नहीं बजाते, सदैव परम धाम में रहते हैं, क्योंकि उनके पास ही ज्ञान पवित्रता सुख सब कुछ है। लेकिन बाबा हमें भी मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर पवित्रता का सागर बनाते हैं।
बाबा इन अनलिमिटेड है क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, लेकिन फॉरएवर है। इसलिए हमें ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान देकर पवित्र बनाते हैं। महसूस करें अपने भाग्य को, क्योंकि देखिए एक तरफ साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना कर रहे हैं, वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्योंकि जब भगवान आए तभी हमारी सदगति करें। वो तो अभी तक भी ढूंढ रहे हैं कि पतित पावन कहाँ है, सदगति दाता कहाँ है। लेकिन दूसरी ओर हम महसूस कर रहे अपने भाग्य को, जो ज्ञान मार्ग पर हम चलने वाले बच्चे हैं। बाबा स्वयं हमें सदगति देने आए हैं। पतित पावन बाप हमें मिल चुका है। इस भाग्य को एहसास करें और खुशी में नाचते रहें, क्योंकि बाप के सिवाय और कोई भी ये बात नहीं सिखला सकते हैं कि पवित्र बनना और पवित्र बनाना ये दैवी मैनर्स है। दुनिया में कोई भी ना ये जानते हैं ना सिखा सकते। तो हम अपने भाग्य को महसूस करें कि स्वयं भगवान मुझे सदगति देने आया, मुझे पतित से पावन बनाने आया, मुझे पढ़ाकर सुखधाम लेकर जा रहा है। ऐसे खुशी और नशे में रहेंगे। आज के मुरली में बाबा वरदान देते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे महसूस करें भगवान स्वयं मुझे मीठा बच्चा कह रहा है, और अनुभव करें स्वयं बाबा मेरे पास चलकर आ रहे हैं और उन्होंने अपना वरदानी हस्त मेरे सर पर रखा है और स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहा है। बाबा कह रहा है, मेरा मीठा बच्चा, एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। दिल से वरदान को स्वीकार करें, मन ही मन में वादा करें कि बाबा हम जरूर आपसे योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त कर, सच्चे योगी व सहयोगी बनकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करेंगे। बाबा से प्रॉमिस करेंगे। बाबा कहते हैं, बीज से योग लगाने वाले हो ना, जैसे बीज को स्नेह का पानी देने वाले सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे अपने कर्मों पर, क्योंकि हम ये ना समझे कि कोई मुझे देख नहीं रहा है। हम जो कर रहे हैं वो सारे वृक्ष तक पहुंच रहा है, क्योंकि हमारा कनेक्शन बीज रूप बाप के साथ है। तो बीज रूप बाप तो सारे वृक्ष से कनेक्टेड है। तो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कमी के कारण से हो रहा है। हमें महसूस करें, अगर हमारे अंदर कोई अच्छा गुण है तो वो भी तो सारी दुनिया में जा रही है, वो वाइब्रेशंस भी सारी दुनिया को मिल रही है। अगर हमारे अंदर कमी है तो वो भी जा रहा है। तो गुण या अवगुण दोनों के वाइब्रेशन सारे वृक्ष में जा रहा है। तो इसलिए हम केयरफुल रहे, अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि केवल हम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारे विश्व के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारा योग मनुष्य सृष्टि के बीज रूप परमात्मा से है और परमात्मा के साथ तो पूरा वृक्ष ही कनेक्टेड है। इसलिए हम जो कर्म करेंगे उस पर हम ध्यान देंगे और हम मोस्ट बिलोवेड बाप को दिल से याद करेंगे। तो आज के मुरली में बाबा ने स्लोगन के रूप में कहा है, पुराने संस्कारों को मेरा कहना, अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। तो आज सारे दिन में कोई भी परिस्थिति आ जाए जहाँ पर पुराने संस्कार इमर्ज हो जाए, तो अपने मन को समझा देना है, ये मेरे संस्कार नहीं है, मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है, मुझे मोस्ट बिलोवेड बाप को याद कर दैवी मैनर्स को धारण कर श्रेष्ठ बनना है। अपने मन को डायरेक्शन देंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्म की तरफ लेकर के जाएंगे और श्रेष्ठ बनाएंगे। मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। इस स्वमान का अभ्यास हम सारे दिन में करेंगे, खुशी में नाचते रहेंगे और सबको नचाते रहेंगे। ओम शांति शांति।